हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप सो खैरियत से होंगे। नाम राना सैन। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं, ठीक है, फोसेज वाज इक्विनॉक्स के वाले, ठीक है, कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है जिस पे आप काम करके ना सिर्फ एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, बल्कि जहाँ पे आपका फ्यूचर जो है वो भी सिक्योर है, ठीक है। कंपैरिजन मैं कर दूंगा, डिसीजन आपका होगा कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले फोसेज के जो ओनर की बात कर लीजिए, इसके जो ओनर हैं वो है मिस्टर लाडो, जबकि इक्विनॉक्स की जो ओनर है, ठीक है, वो है सर इब्राहिम खिलजी साहब, ठीक है। मजीद बात करते हैं फोसेज के एक रशिया की वेबसाइट है, ठीक है, जस्ट एक वेबसाइट है, ठीक है, जबकि इक्विनॉक्स की बात कर लीजिए एक पाकिस्तानी कंपनी है, ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। मजीद हम बात करते हैं फोसेज जस्ट एक वेबसाइट है, ठीक है, जबकि इक्विनॉक्स एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है। जबकि हम मजीद बात करते हैं फोसेज की, इसका आगाज़ जो है 31 जनवरी 2020 को हुआ, जबकि इक्विनॉक्स की बात कर लीजिए इसका आगाज़ 7 जुलाई 2019 को हुआ, ठीक है। मजीद हम बात करते हैं फोसेज की, ये किसी भी इदारे से रजिस्टर शुदा नहीं है, ठीक है। कहा यह जाता है कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसको कोई बंदा बंद नहीं कर सकता। तो मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि एक इंसान ने ये वेबसाइट बनाई है ना, ठीक है, जो खुद एक सेंट्रलाइज है, खुद ख़त्म हो सकता है, तो ठीक है, तो वो एक ऐसी वेबसाइट कैसे लॉन्च कर सकता है जो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। अगर हम इक्विनॉक्स की बात कर लीजिए, ठीक है, तो FBR से SSB से बिल्कुल रजिस्टर शुदा कंपनी है, ठीक है, पाकिस्तान में रियल तरीके से काम कर रही है, ठीक है। मजीद हम बात करते हैं ज्वाइनिंग मेथड की। अगर आपने फोसेज का आगाज़ करना है, ज्वाइन करना है, तो आपको 250 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जिसपे आपको जस्ट एक ID मिलती है, ठीक है। अगर हम मजीद बात करें इक्विनॉक्स की, तो यहाँ पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, ठीक है। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप जीरो रिस्क पे काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंपनी ये कहती है किसी भी एक बंडल सिस्टम का आगाज़ करें, शॉपिंग वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, ठीक है। अकाउंट ID फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, ठीक है। मजीद हम बात करते हैं फोसेज की, तो यहाँ पर आपको जैसे आपने 2800 रुपये से ज्वाइनिंग की, ठीक है, उसके बाद आप 3 बंदों की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो दैन आपको कितना कमीशन मिलता है? 1980 रुपये, ठीक है। 8400 रुपये की आप इन्वेस्टमेंट, मिसाल तौर पर आपने 2800 रुपये से एक ज्वाइनिंग करवाई, 950 आपको उससे मिल गए। एक और ज्वाइनिंग आपने करवाई 950 रुपये और प्लस कुछ आपको मिल गया, ठीक है। और जो तीसरा बंदा आपने ज्वाइन करवाया उसकी अर्निंग आपको नहीं मिलती, वो रिसाइकिल में चली जाती है, ठीक है। 3 बंदों की इन्वेस्टमेंट पे 8400 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे आपको जो कमीशन मिलता है वो जस्ट 1980 रुपये है, ठीक है। जबकि इक्विनॉक्स की बात कर लीजिए, यहाँ पे आपने जैसे सिस्टम का आगाज़ किया, प्रोडक्ट्स परचेज़ की, इसके बाद 2 लोगों को मशवरा दिया, 2 लोगों को प्रोडक्ट सेल की, आपको 690 रुपये एक साइड से और 690 रुपये दूसरी साइड से, ठीक है। और उसके साथ जैसे एक पेयर मैचिंग होती है, एक पेयर मुकम्मल होता है, आपको कंपनी 483 रुपये ये दे रही होती है, यानी कि आपने 2 लोगों को प्रोडक्ट सेल की, उन 2 लोगों को साथ में प्रोडक्ट्स मिली, साथ में अकाउंट ID मिली, और उसके साथ आपको जो कमीशन मिलता है वो 1863 रुपये है, और सेल आपने टोटल 6000 की दी, ठीक है। इसके साथ हम मज़ीद बात करते हैं विड्रा मेथड की, ठीक है। फोसेज पे अगर आपने मिसाल तौर पर फोसेज को जो आपको कमीशन मिलता है वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट बेस प्लान है, ठीक है। अगर आपने फोसेज में अर्निंग करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद इन्वेस्टमेंट करनी होगी और लोगों की इन्वेस्टमेंट करवानी होगी, दैन आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। जबकि इक्विनॉक्स में आपको सेल पे प्रॉफिट मिलता है, आप टीम बना के सेल करें, ठीक है, या फिर खुद सेल दें, आपको उस पर कमीशन मिलता है, ठीक है। जबकि हम मज़ीद बात करते हैं फोसेज की, तो यहाँ पर जो अर्निंग होती है ना बेसिकली वो, ठीक है, वो स्लॉट्स की शक्ल में होती है, ठीक है। X3 स्लॉट और X4 स्लॉट ये होते क्या है, जैसे आपने खुद आगाज़ किया, इसके बाद 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, आपको उनकी अर्निंग मिल जाती है। जो तीसरी आपने ज्वाइनिंग करवाई उसका कमीशन जो है वो आपको नहीं मिलता, ठीक है, वो रिसाइकिल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद X4 स्लॉट है, ठीक है। इस पर क्या होता है, आपने जैसे मिस्टर A और B को ज्वाइन करवाया, इसका कमीशन आपको नहीं मिलता। आपके D C E को ज्वाइन करवाया, इन तीनों की अर्निंग आपको मिलती है, और F की जो अर्निंग है वो फिर रिसाइकिल हो जाती है, यानी कि आपको पूरी अर्निंग मेहनत स्ट्रगल जितनी आप करते हैं उतनी अर्निंग आपको नहीं मिलती, रिसाइकलिंग में चली जाती है, ठीक है। हम बात करते हैं इक्विनॉक्स की, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कमीशन जो है 30% के हिसाब से और 21% के हिसाब से आपको कमीशन मिल रहा होता है, बाई 2 कमीशन, ठीक है। यानी कि आपने खुद आगाज़ किया, डायरेक्ट कमीशन 2 बंदों को आपने सिस्टम का आगाज़ करवाया, वो सिस्टम का आगाज़ करते हैं, शॉपिंग करते हैं, आपको डायरेक्ट कमीशन 30% के हिसाब से, और एक पेयर मुकम्मल होता है तो आपको 21% के हिसाब से अर्निंग वो मिल रही होती है। और मज़े की बात इक्विनॉक्स की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर आपको सीनियर की तरफ से 50% सपोर्ट मिल रही होती है, ठीक है। 50% सीनियर की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही होती है, ठीक है। कैसे, जैसे मिसाल तौर पर अगर आपने 100% वर्किंग करनी है, 50% वर्किंग आपका सीनियर करता है, 50% वर्किंग आपने की, 100% वर्किंग मुकम्मल हुई, आपकी अर्निंग आपके अकाउंट में, ठीक है। मजीद हम बात करते हैं फोसेज की जो पॉलिसीज़ हैं वो नॉट अपग्रेडेड, यानी कि एक दफ़ा जो पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बना दिए हैं वो कोई चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे एक सवाल है, कोई भी सिस्टम है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे नोकिया था, अगर वो खुद को आज अपडेट कर लेता तो आज हमारे हाथों में होता, आज वो पेटियों में ना होता, ठीक है। उसने खुद को अपडेट नहीं किया तो आज वो हमारे हाथों में नहीं है, ठीक है। कोई भी सिस्टम है वो परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। जबकि इक्विनॉक्स एक अपडेटेड सिस्टम है, ठीक है, हर डे बाय डे ग्रो कर रहा है, ठीक है, डे बाय डे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, ठीक है, जिसमें इक्विनॉक्स में काम करने वाले लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहा है, ठीक है।
इसके साथ अगर हम बात करते हैं मज़ीद, फोसेज के 12 स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बार बार जो पैकेज है अपना अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने मज़ीद अर्निंग करनी है तो आपको पैकेज अपग्रेड करना होगा। मिसाल तौर पे आपने 2800 से ज्वाइनिंग की, इसके साथ अगर आपने मज़ीद अपना पैकेज अपग्रेड आपको करना ही करना है। अगर आपने मतलब अगली अर्निंग लेनी है तो आपको पहले अपना पैकेज अपग्रेड करना होगा। 12 स्लॉट्स होती हैं, 2800 रुपये की पहले इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उसके बाद इससे डबल इन्वेस्टमेंट, फिर ट्रिपल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इस तरह आपने यानी कि मिसाल तौर पर अगर आपने 8वें आप उस पर है ना स्लॉट पे, ठीक है। अगर आपने 8वें स्लॉट की अर्निंग लेनी है तो आपको 9वां जो स्लॉट है वो बाय करना ही होगा, ठीक है। यानी कि इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आपने बार बार अपना पैकेज अपग्रेड करना ही करना है, ये मजबूरी है, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं एक्विनॉक्स की, तो यहाँ पे आपने जैसे सिस्टम का आगाज़ किया उसके बाद आपने कोई पैकेज अपग्रेड नहीं करना, ठीक है। आपको जैसे अकाउंट मिल जाता है, साथ में प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं और आप लाइफ टाइम तक कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं। आपने बार बार पैकेज अपग्रेड नहीं करना होता, ठीक है। मज़ीद हम बात करते हैं, ये मैंने कुछ कंपनीज़ के नाम रखे हैं, ठीक है, जो RY बेस थी, इन्वेस्टमेंट बेस प्लान था, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करवाती थी लोगों से, जिनमें B4U है, 3 Genius है, MNM है, ये वो कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो लोगों को स्कैम करवाती थी। इन्वेस्टमेंट बेस प्लान थे, इनके पैसा इन्वेस्ट करके लोगों को कमीशन देती थी, ठीक है। ये सारी की सारी भाग गई हैं, ठीक है। जबकि हम रियल नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ की बात कर लेते हैं, तो ये मैंने आपके सामने कुछ कंपनीज़ रखी हैं, ठीक है, जिनमें एनवे है, 1959 में इसका आगाज़ हुआ, ठीक है। 62 साल इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आज भी पाकिस्तान आज भी ये काम कर रही है, ठीक है। मज़ीद हम बात करते हैं एवॉन की, तो 1886 में इसका आगाज़ हुआ, ठीक है। यानी कि 135 साल इंडस्ट्री है ये, ठीक है, और प्रोडक्ट बेस है तो आज चल रही है, माशाल्लाह देख लें, ठीक है। इसके बाद मज़ीद बात कर लेते हैं हर्बल लाइफ है, ठीक है। 1980 में इसका आगाज़ हुआ, 42 साल इंडस्ट्री है मुकम्मल, ठीक है, और ये आज भी चल रही है क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस है, ठीक है। मज़ीद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बेसिकली फोसेज में आपको कोई रैंक रिवार्ड नहीं मिलते, ठीक है, जबकि एक्विनॉक्स में आपको रैंक रिवार्ड मिल रहे होते हैं। जैसे आपको 460 पॉइंट हो जाते हैं आपको 3000 का रिवार्ड मिलता है। जैसे आप फोसेज में आपको कोई रैंक रिवार्ड नहीं, जैसे एक्विनॉक्स में आप सिल्वर रैंक क्लोज करते हैं, 920 पॉइंट होते हैं, आपको 6000 का रिवार्ड मिलता है, ठीक है। इसके साथ जैसे ही आप यहाँ पर आपके पॉइंट मज़ीद 2300 पॉइंट हो जाते हैं, आपका गोल्ड रैंक अचीव हो जाता है, आपको कंपनी की तरफ से 15000 का रिवार्ड मिलता है, जबकि फोसेज में 9 रैंक रिवार्ड, ठीक है। मज़ीद बात करते हैं, जैसे ही आपके पॉइंट्स हो जाते हैं 6900, आपको यहाँ पे एक बाइक मिलती है, ठीक है, बाइक गिफ्ट की जाती है, फोसेज में 9 रैंक रिवार्ड, ठीक है। मज़ीद जैसे ही आप एम्बेसडर रैंक क्लोज करते हैं आपको यहाँ पे आईफोन मिलता है, ठीक है, जैसे ही आपके पॉइंट्स 9200 हो जाते हैं, ठीक है, जबकि फोसेज में 9 रैंक रिवार्ड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे आपका रैंक हो जाता है ग्लोबल इन्वेस्टर, आपको पॉइंट हो जाते हैं 32200, आपको इंटरनेशनल टूर मिल जाता है, ठीक है। मज़ीद आपने जैसे ही आपने क्राउन इन्वेस्टर रैंक क्लोज किया आपको मेहरान कार मिल जाती है, और लास्ट में आपको यहाँ पे रिवार्ड में रॉयल क्राउन इन्वेस्टर, जैसे ही आपके पॉइंट 4,60,000 हो जाते हैं आपको यहाँ पे मिलती है होंडा सिविक कार, ठीक है, जबकि फोसेज में ऐसा कोई भी रैंक रिवार्ड नहीं है। आई श्योर आपको इस सिस्टम के हवाले से क्लियर हो गया होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एक शेर, लगा कर आग सीनों में चिरागों को हम जलाते हैं, लगा कर आग सीनों में चिरागों को हम जलाते हैं, अगर हो मंजिल की जुस्तजू तो राही हम बनाते हैं, अरे औरों की मर्ज़ी का जीना भी क्या जीना है, आओ तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी का जीना हमें एक्विनॉक्स वाले सिखाते हैं। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आप सबको मज़ीद कामयाब करे, आमीन। थैंक यू सो मच।